हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला जा सकता है। किसी यौगिक में तत्वों का जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है कि आखिर में कोई जो यौगिक है ना, वो अगर बना है तो उसमें तत्वों का तात्विक संगठन कितना है, यानी कि उस यौगिक के अंदर तत्वों का कितना परसेंटेज इन्वॉल्व है जो उस यौगिक के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएगी। तो कहने का मतलब है किसी भी यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर यौगिक में किसी तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का आणविक द्रव्यमान इंटू 100। तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, तत्वों का प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेथेन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अगर आपको मेथेन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है तो हम केवल यहाँ पर CH4 में कार्बन का कितना परसेंटेज है इस मेथेन के फॉर्मेशन में, ये बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, लिखना पड़ेगा कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर, ठीक है। अब यौगिक में किसी एक तत्व, तो पूरा यौगिक ये CH4 है, तो यौगिक में जिस तत्व की आपको निकालनी है परसेंटेज वही आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। यौगिक में किसी तत्व यानी कार्बन, ठीक है। ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, कार्बन का द्रव्यमान बटे नीचे लिखना पड़ेगा यौगिक का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। यानी मेथेन का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, इंटू 100। अब इसके बाद में मेथेन में कार्बन का जो द्रव्यमान है वो है आपका 12, ठीक। और CH4 का आणविक द्रव्यमान अगर आप निकालेंगे तो ये हो गया आपका मेथेन का आणविक द्रव्यमान यानी अणुभार। तो कार्बन का 12 और एक हाइड्रोजन का होता है एक तो 4 है, तो फिर 4 से 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मेथेन का आणविक द्रव्यमान 16 इंटू 100। अब कट कर देंगे, 4 3 12, 4 चौक 16, ठीक है। इसके बाद में 4 1 के 4, 4 दूना 8, 2 बचे 20 हुआ, 4 पंचे 20, यानी 3 गुणा 25 अर्थात 3 गुणा 25 अर्थात यहाँ पर 75, ठीक है। तो 75% ये वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब है CH4 में कार्बन का जो परसेंटेज है वो है 75% और जो 25% होगा वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का। तो इस तरीके से यहाँ पर मेथेन का परसेंटेज निकाला जा सकता है। अब इसी तरीके से अगर कहा जाए बच्चों यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नाइट्रोजन का द्रव्यमान रखेंगे, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, तो नीचे करेंगे यूरिया का आणविक द्रव्यमान, यूरिया का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। यूरिया का आणविक द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें यूरिया के सूत्र की, तो बच्चों यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। तो हम लोग क्या करते हैं, यूरिया का अणुभार निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यूरिया का अणुभार निकालना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से NH2CO NH2 का अगर अणुभार निकालेंगे, देखो इसमें 2 नाइट्रोजन है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा 14 से, प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4 का गुणा 1 से करना पड़ेगा, और 1 कार्बन है तो 1 का गुणा 12 से, प्लस 1 ऑक्सीजन है इसलिए 1 का गुणा 16 से। इसके बाद में ऐड करेंगे तो 28 4 32 32 42 2 44 44 10 54 54 6 60। तो इस तरीके से अणुभार आ जाएगा यूरिया का 60। अब यहाँ पर हमें बात कर रहे हैं नाइट्रोजन के द्रव्यमान के। तो नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है ना, वो आपका यहाँ पर देखा जाएगा कितने नाइट्रोजन है। तो यूरिया में 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये। तो इस तरीके से हम लोग जब नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे तो 2 नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान रखेंगे, यानी 2 नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है वो रखा जाएगा, यानी 28 और नीचे कितना 60 इंटू 100। इसके बाद में ये 0 कट हो जाएगा और इसके बाद फिर आप क्या करना, इसको सॉल्व करना, और जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46.66%। तो इस तरीके से यूरिया में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो आ जाएगी 46.66%। थैंक यू।